अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खान। वेलकम टू आवर चैनल फॉरेक्स हब। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉरेक्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है और इस कैसे हम घर बैठ के इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और फॉरेक्स कैसे दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और फॉरेक्स स्कैम है या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स बेसिकली करेंसी एक्सचेंज का बिज़नेस है जिसमें हम करेंसीज़ को एक्सचेंज करके उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसा कि डॉलर हम बाय कर लेते हैं जिसकी मतलब कीमत कम होती है और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम उससे अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। इस तरीके से फॉरेक्स में क्योंकि जो पेरेंटल करेंसी है, सबसे बड़ी करेंसी है, वो डॉलर है। दुनिया में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो डॉलर के एक्सचेंज से होते हैं। हम डॉलर्स के ज़रिए अपनी पेमेंट उनको देते हैं। तो इस तरीके से डॉलर फॉरेक्स की दुनिया में सबसे पावरफुल करेंसी है। तो डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसीज़ के पेयर्स मतलब यूरो के साथ यूएसडी या यूएसडी के साथ यूरो की कीमत का क्या मवाजना है, इसकी कीमत के उतार चढ़ाव से हम जो प्रॉफिट कमाते हैं इसको करेंसी एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बिज़नेस कहते हैं या इसको फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेक्स में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह दूसरी करेंसीज़ का भी बहुत सारा रोल है। इनकी भी हम यूएसडी मतलब डॉलर के साथ उनके पेयर्स को भी ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स में लगभग एक दिन में $8 ट्रिलियन का बिज़नेस होता है और इसमें बड़े-बड़े बैंक्स, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ अमेरिका, बड़ी कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसमें हिस्सा लेती हैं। फॉरेक्स को कोई इंडिविजुअल नहीं चला रहा, फॉरेक्स को मुख्तलिफ़ बैंक्स और मुख्तलिफ़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करके इसको चलाते हैं और उनका चार्ट्स होते हैं। उनकी चार्ट्स के बेसिस पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमें सेल की ट्रेड लगानी चाहिए या बाय की ट्रेड लगानी चाहिए। तो इन तमाम करेंसीज़ में सबसे जो बड़ा रोल है वो है डॉलर का और डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी कितनी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस हवाले से हम बिज़नेस करते हैं और अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि डॉलर। जितनी भी करेंसीज़ फॉरेक्स में बिज़नेस करती हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा रेशो है वो है डॉलर की। डॉलर का जो फॉरेक्स में रोल है वो 62% है। 28% अदर कंपनीज़ हैं। इसी तरीके से यूरो 22% है एंड JPY ये 4% है और JBP पाउंड ये 4% है। इसी तरीके से फॉरेक्स डॉलर इन दूसरी करेंसीज़ के साथ पेयर्स में इनकी कीमतों के मुकाबले में अपनी कीमत जो रखता है उससे हम सेल और परचेज़ करके हम इससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ जैसे कि USA, चाइना, इंडिया, उसमें इस फॉरेक्स एक्सचेंज बिज़नेस को बहुत ज़्यादा पतीराई हासिल है और वहाँ लोग बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग कर रहे हैं और इवन के अपना सारा निज़ाम अपना जिस तरीके से कि हम एक जॉब होल्डर बंदा अपना जॉब से सैलरी लेके अपना घर चला रहा होता है, वो फॉरेक्स से ही अपना घर चला रहे होते हैं। तो इसमें फॉरेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम कहते हैं कि फॉरेक्स स्कैम है या नहीं है, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से देखा होगा, सुना होगा कि फॉरेक्स स्कैम है। तो फॉरेक्स स्कैम नहीं है क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, कोको कोला होगा, रीबॉक्स होगा, नाइकी हो गए, बड़े-बड़े ब्रांड्स के शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। तो अगर तो फॉरेक्स स्कैम करती है तो दुनिया का 70% बिज़नेस कोलैप्स हो जाएगा और इस तरीके से दुनिया का निज़ाम दरम-बरम हो सकता है। तो फॉरेक्स स्कैम होने वाले नहीं है। अलबत्ता इसमें जो ब्रोकर्स होते हैं जैसे ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस, HF
XM डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। हाँ, ब्रोकर स्कैम कर सकते हैं। तो फॉरेक्स में इंटर होने से पहले हमें इस चीज़ की निशानदेही करनी चाहिए कि कौन सा अच्छा ब्रोकर है, कौन सा रिलायबल ब्रोकर है और किस ब्रोकर के अंडर हमें काम करना चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि जैसे हम मंडी में जाते हैं और वहाँ पे जाके गंदम बेचना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट जाके अपनी गंदम किसी कस्टमर को नहीं बेच सकते जब तक हमें किसी न किसी कमीशन एजेंट के पास नहीं जाएंगे, उसको अपना कमीशन नहीं देंगे और हम अपना गंदम उसके ज़रिए उस कस्टमर से बेचेंगे। इस तरीके से हम फॉरेक्स में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकते, हमें किसी न किसी ब्रोकरेज के अंडर अकाउंट बनाना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाएं। इस तरीके से हमें एक अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसको हम किसी भी टर्मिनल, बहुत से टर्मिनल्स हैं जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है, उसके अलावा MT4 है, MT5 है, किसी भी टर्मिनल में हम लॉग इन होके फॉरेक्स में बाय एंड सेल करके हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और फॉरेक्स इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स है, जिसमें हम डॉलर्स की शक्ल में अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके बिज़नेस में आपको किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के 6 दिन आपकी ट्रेडिंग होती है। जुम्मे की नाइट को ये मार्केट बंद होती है और सैटरडे नाइट बंद होती है और फिर संडे की नाइट को ये ओपन होती है। तो इसमें कोई इंडिविजुअल बिज़नेस नहीं कर रहा होता, ओवरऑल डिफरेंट कंपनीज़ मिलके काम करती हैं। और इसमें सैटरडे और संडे की हमें मतलब कि मार्केट क्लोज होती है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो ट्रेडिंग में डिफरेंट टाइम जोन हैं, जैसे कि सबसे पहले टोक्यो एक्सचेंज ओपन होती है, उसके बाद फिर लंदन एक्सचेंज ओपन होती है, उसके बाद न्यूयॉर्क एक्सचेंज ओपन होती है। तो हर एक्सचेंज का अपना बिज़नेस वॉल्यूम है, हर एक्सचेंज का एक अपना टाइम है। जैसे कि पाकिस्तान में हम सुबह 3 बजे से लेके 10 बजे तक तकरीबन टोक्यो एक्सचेंज ओपन होती है। उसके बाद 10 से लेके 1-2 बजे तक लंदन सेशन स्टार्ट होता है और तकरीबन 4 से 5 बजे शुरू होता है न्यूयॉर्क का सेशन, और जो कि एंड होता है रात को 9-10 बजे। तो इस तरीके से जब ये सेशन आपस में ओवरलैप करते हैं, जब एक सेशन टोक्यो का बंद होने वाला हो और तब लंदन का स्टार्ट होने वाला, तो तब जब 2 मार्केट्स आपस में एक बंद हो रही थी, ओपन हो रही होती है, तो उस वक्त भी एक मार्केट का वॉल्यूम बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त या तो ट्रेड्स ओपन कर रहे होते हैं या ट्रेड्स क्लोज कर रहे होते हैं। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये तो था कि हमें ट्रेडिंग कब और किस वक्त करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को फॉरेक्स का किंग कहा गया है, कि किंग ऑफ फॉरेक्स को प्राइस एक्शन को कहा गया है कि प्राइस एक्शन किंग ऑफ फॉरेक्स है, और इसमें टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। इसके बाद होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि कोई बिग न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि आजकल रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, या दूसरा कोरोना वायरस आ गया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ मुल्कों की मईशत जो है वो कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस हिसाब से मार्केट भी स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो नीचे दिया गया है, तो टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मैकेनिकल वे होता है, कोई काम करने का तरीका होता है। उसमें चार्ट पैटर्न्स होते हैं कि कैसे चार्ट ओपन होते हैं, कैसे चार्ट क्लोज़ होते हैं, उनमें पैटर्न्स क्या हैं, कैसे मार्केट मूव करती है, कितने वॉल्यूम के साथ मूव करती है, क्यों मूव करती है। तो इस सारे सिनेरियो को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परखते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव करेगी। और इसमें मुख्तलिफ़ हमें टेक्निकल टूल्स दिए हुए होते हैं, जिनकी मदद से हम मार्केट के मूव को देख सकते हैं और परख सकते हैं। तो फॉरेक्स में इसके अलावा जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, हमारा एनालिसिस हो जाता है कि हम इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, मार्केट किस तरफ जाएगी, बाय की तरफ जाएगी, कोई करेंसी कौन सी स्ट्रांग होने वाली है, कौन सी वीक होने वाली है, हमें
बाय की ट्रेड लगानी चाहिए, सेल की ट्रेड लगानी चाहिए, तो हम फिर ट्रेड ओपन करते हैं। ट्रेड ओपन करने के लिए हमें लॉट साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमें कितनी लॉट लगानी चाहिए। लॉट का मतलब ये है कि जैसे एक पानी का पाउंड हो, आप उसमें से एक चम्मच पानी का भर के लेना चाहते हैं, उसमें से एक कप पानी आप लेना चाहते हैं, या उसमें से एक बकेट की पानी आप लेना चाहते हैं, तो लॉट साइज़ ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना पोर्शन, कितना हिस्सा आप ट्रेड में लगाना चाहते हैं। तो उसमें 3 टाइप की लॉट होती हैं। एक माइक्रो लॉट होती है जिसे 0.01 कहते हैं, एक मिनी लॉट होती है जिसको 0.1 कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड लॉट होती है जिसको हम 1 कहते हैं। अगर आप माइक्रो लॉट से ट्रेड लगाते हैं, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है $1, तो मिनी लॉट में उतने ही मार्केट के मूव पे आपको जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो आ रहा होगा $10। और अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो उसे ही मार्केट के मूव में आपको $100 का प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता है। तो इसके बाद मार्केट में हम ऑर्डर अब कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 किस्म के होते हैं। एक होती है सेल लिमिट, एक होती है स्टॉप लिमिट, और एक होता है स्टॉप ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर होता है कि जैसे कि हम एक ऑर्डर लगाते हैं मार्केट में कि हमने ऑर्डर लगा दिया तो हमारी ट्रेड उसी वक्त ओपन हो जाती है। एक होती है बाई लिमिट, कि बाई लिमिट होती है कि मार्केट हमारी इस प्राइस पे पहुंचे तो तब हम बाय करेंगे। जैसे ही मार्केट आपकी उस प्राइस पे पहुंचती है तो आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाती है और आप मार्केट में इन हो जाते हैं। इसके साथ जब भी हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, कोई भी लॉट की हम ट्रेड लगाते हैं, तो उसमें एक हम एसएल लगाते हैं और एक हम टीपी लगाते हैं। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस और टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, कि मार्केट कितना प्रॉफिट कर जाए तो वहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए और हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। और सेल लिमिट ये होती है या स्टॉप लॉस ये होता है, एसएल ये होता है कि हमें अगर मार्केट हमारे मुखालिफ सिमत में मूव करना शुरू कर गई है तो कितना हमें लॉस हो, हम कितना लॉस बियर करेंगे कि हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करके अपनी ट्रेड लगा के अपना एसएल और टीपी सेट करके ट्रेड को बंद कर देते हैं, ना कि 24 घंटे उसमें झांकते रहते हैं। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में हर टाइम नहीं घुसते, वो मार्केट को अपने पॉइंट तक आने देते हैं। जहाँ पे उन्हें लगता है कि इस पॉइंट पे मार्केट आएगी तो हम इससे रेवेन्यू अर्न करेंगे, हम इसमें एंटर होंगे और अपनी ट्रेड लगा के हम अपना प्रॉफिट अर्न करके साइड पे हो जाएंगे। तो मार्केट में हम इस तरीके से अपनी ट्रेड लगा सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस किस बेसिस पे होता है और फंडामेंटल एनालिसिस किस बेसिस पे होता है वो हम आपको मज़ीद बताते हैं। जैसा कि एक आप इसमें देख रहे हैं कि मार्केट 2 टाइप की होती है, एक बुलिश होती है, एक बेरिश होती है, जिसमें ज़िगज़ैग सीढ़ियों की तरह ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये कैंडल्स बनी हुई होती हैं, ये ऊपर जा रही हैं, तो इसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं, बुलिश ट्रेंड कहते हैं। और अगर इसी तरीके से इसके ऑपोजिट मार्केट नीचे आ रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरिश मार्केट कहते हैं या बेरिश ट्रेंड कहते हैं। तो मार्केट कभी भी सीधी मूव नहीं करती, वर्टिकली नहीं करती, हॉरिजेंटल नहीं करती, ये ज़िगज़ैग फॉर्म में करती है। और जैसे कि ज़िगज़ैग फॉर्म में ये हरकत करती है, जैसे हम एक बॉल को ज़मीन पे गिराते हैं तो ज़मीन के फ्लोर पे वो अपना स्टेप लेके टैप होके वो फ्लोर तक जाती है, फिर फ्लोर से टैप होके फिर ज़मीन पे आके टैप होती है। तो फ्लोर एज ए सपोर्ट काम करता है और जो छत है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो मार्केट इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान हरकत करती है और अपनी मूवमेंट करती है। इस तरीके से हम इन्हीं बेसिस पे अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये बताते हैं कि
मार्केट किस तरफ जाएगी, कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ पे अब ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी या कहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में मज़ीद जो चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स होते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है, तो ये चीज़ें हम आपको आगे नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताएंगे। मगर अभी हम इसका आपको एक रिव्यू दे रहे हैं। तो ये आप अब देख रहे हैं कि मार्केट जिग जैग ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अब आगे नेक्स्ट चार्ट है कि मार्केट जिग जैग में नीचे आ रही है और जो हमने ट्रेंड लाइन ऊपर लगाई है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, जो हमने ब्लू कलर की लाइन लगाई है, ये एक बेरिश ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रही है। इस ट्रेंड लाइन में टेक्निकल एनालिसिस ऐसे हो रहा है कि जब भी आप कहते हैं कि ये मार्केट इस ब्लू लाइन के साथ टकराएगी, जाके रेजिस्टेंस लेगी तो नीचे आएगी। तो इस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस से अपनी मार्केट का मूव देख सकते हैं कि आइदर वी हैव टू गो इन बुलिश और बेरिश। इसके बाद ये मार्केट कंसोलिडेशन पैटर्न में है। मार्केट 3 किस्म की मूव कर सकती है, तो बुलिश करती है या बेरिश करती है या कंसोलिडेशन करती है, जिसको साइडवेज कहते हैं। साइडवेज में भी ऊपर रेजिस्टेंस होती है और नीचे सपोर्ट होती है। मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर रेजिस्टेंस लेती है और फिर रेजिस्टेंस से टकराने के बाद फिर सपोर्ट की तरफ आती है। इस तरीके से मार्केट जिग जैग में मूव करती है। तो गाइज़, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी और हम इस तरीके की नई मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें हम मज़ीद आपको फॉरेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि फॉरेक्स में कैसे काम करना है और कौन से टर्मिनल यूज़ करने हैं, आपको उसके बेसिक्स बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपकी सपोर्ट से हम और आपकी इंकरेजमेंट से हम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको इस अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह करें। थैंक यू।